नमस्कार साथियों, हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी बनी। लेकिन जब से द्रौपदी मुर्मू जी भारत गणराज्य की राष्ट्रपति बनी है, मतलब घोषित हुई हैं कि चुनाव में वो जीत गई हैं, तब से हमारे देश में सब लोग आदिवासी समाज से मिलने जा रहे हैं। लोग उनके साथ खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, नाना प्रकार की आतिशबाजी, हर एक चीज़ें हो रही हैं आदिवासी समाज के लोगों के साथ। ये बहुत ही अच्छी पहल है। लेकिन जब यही पहल सिर्फ 1-2 दिन के लिए ना होकर उनके साथ खड़े होके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जीवन को संघर्षों के मार्ग पे चलते हुए क्रॉस के पार किया है, उसी तरीके से हमारे देश में आदिवासी समाज, जिसे हम और आप अपने क्षेत्र में मुसहर समाज कहते हैं, ये समाज बहुत ही संघर्षशील है। सुबह कमाने गए, शाम को खाएंगे, लेकिन दूसरे दिन का खाना उनका होगा कि नहीं ये उनको भी नहीं पता होता, आसपास रहने वाले लोगों को भी नहीं पता होता। वो वनवासी लोग हैं, वनों में रहते हैं, कभी चूहे मार के खाते हैं। जब उन्हें अन्न नहीं मिलते, मतलब गेहूं चावल ये सब नहीं मिलते, तो चूहे मार के खाते हैं, खरगोश मार के खाते हैं। ये वास्तविकता है। लोगों को मेरी बात थोड़ी ऊट पटांग सी लग रही होगी, लेकिन ये वास्तविकता है। उनके ऊपर छत नहीं है। जो लोग आज द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने के बाद आदिवासी समाज के लोगों के बीच में जाके खुशियां मना रहे हैं, उन लोगों को चाहिए, और हमारे पूरे समाज को चाहिए, हमारे देशवासियों को चाहिए कि उस आदिवासी समाज का, उस मुसहर समाज की जो आर्थिक स्थिति है, जो उसकी बदतर स्थिति है, उसको हमें उठाना चाहिए। हम कैसे उठा सकते हैं अपने समाज में? हम उनको अपने समाज में कैसे समानता दिला सकते हैं? उनको 2 जून की रोटी, मतलब 2 टाइम का रोटी पानी हम कैसे मुहैया करा सकते हैं? उनके सर के ऊपर छत हम कैसे मुहैया करा सकते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना होगा। ये कैसे होगा? जब हमारा और आपका समाज चाहेगा। साथियों, हमारा एक समाज है जो आज आधुनिकता के युग में जी रहा है, लेकिन वहीं हमारा एक मुसहर समाज है जो आधुनिकता के युग से बहुत दूर है। अब उस समाज को हमें और आपको इस मार्ग पे लाना पड़ेगा। अब हम लाएंगे कैसे? उस समाज की आर्थिक स्थिति कैसे सही करेंगे? उस समाज को कैसे हम स्वरोजगार के मार्ग पे लाएंगे? उसका जो पुराना रोजगार है, उस मार्ग पे हम कैसे लाएंगे? आइए कुछ चर्चाएं करते हैं, कुछ बातें करते हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। हर एक देशवासियों के मोबाइल पे वीडियो होना चाहिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि वनवासी होते हैं, वनों में रहते हैं। हमारे समाज में हम उत्तर भारत से आते हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो हमारे एक जो सामाजिक समीकरण है, जो हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जब हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, भगवत गीता का रसपान होता है, तो उसके अंत जब हवन के बाद एक भंडारा होता है। उस भंडारे में पहले हमारे यहाँ के लोग मुसहर समाज में ऑर्डर देते थे कि हमें इतने सारे पत्तल चाहिए थे, तो वो मुसहर समाज महुआ का पत्ते, ताड़ के पत्ते, केले के पत्ते, इन सब पत्तों से एक पत्तल का निर्माण करता था और उस पत्तल पे सब लोग खाते थे। लेकिन आज आधुनिक युग में उस पत्तल की जगह ये प्लास्टिक के पत्तल ले लिए, प्लास्टिक के प्लेट ले लिए, जो हमारे जीवन को बहुत ही हानिकारक साबित होते हैं, और वहीं उस पत्तल को हम इग्नोर करते जा रहे हैं। जैसे ही हम पेड़ पौधों के उन पत्तियों से बने पत्तलों को हम इग्नोर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे समाज, हमारे मुसहर समाज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब इसको सही कैसे करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। सभी देशवासियों को चाहिए, सभी समाज के लोगों को चाहिए, जब आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो प्लास्टिक के पत्तलों से आप दूर रहिए। ये जो बफर सिस्टम का खेल आ गया है, इन सब से, आधुनिक चकाचौंध से दूर हो जाइए, बल्कि अपने समाज के जो हमारे साथ लोग रहते हैं, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए।
हम 1000 पत्तल का ऑर्डर करते हैं तो हमें मार्केट से 1000 ही पत्तल आते हैं, 1001 नहीं आता। और वही मुसहर समाज में अगर हम 1000 पत्तल का ऑर्डर कर दें, सोचिए उनकी आजीविका चलेगी, उनको खाने को मिलेगा। आते हैं हमारे यहाँ, उनको खान पान सब कुछ दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। तो मेरे देशवासियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने का जश्न एक या 2 दिन तक मत मनाइए। ऐसा जश्न मनाइए कि उनका जो समाज है, जो मुसहर समाज है, ये आर्थिक स्थिति इसकी सही हो जाए। आपके क्षेत्र में जितने भी मुसहर समाज हैं, जितने भी नेतागढ़ लोग हो, आप लोग, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इस मुसहर समाज की आर्थिक स्थिति को सही करिए। अपने क्षेत्र में कोई प्रोग्राम हो तो मार्केट से प्लास्टिक के पत्तल ना लाके इनके आप ऑर्डर करिए कि हमें इतने पत्तल चाहिए, जिससे इनका भी घर परिवार चलता रहे, हमारे समाज में दृढ़ता बनी रहे, आपसी मेल जोल बना रहे। जिससे इससे फायदा क्या होता है आपको ये भी बताता हूँ। प्लास्टिक के पत्तल का मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ, आप ये सुनिएगा जरूर। साथियों, आप देखते होंगे, आपको एक घटना बताता हूँ कि हमारे दादाजी डॉक्टर प्रेमचंद मिश्रा, हमारे यहाँ रामायण का पाठ हुआ था लगभग 10-12 साल पहले। तो उन्होंने मुसहर समाज के लोगों से पत्तल का ऑर्डर कर दिया। तो भाई मैं भी उस टाइम छोटा था, कक्षा 6 का छात्र था। मैंने कहा सब लोग प्लास्टिक के पत्तल कर रहे हैं, आप इनसे पत्तल खरीद रहे हो। तो हमारे दादाजी ने कहा था कि जब तुम 20 साल की उम्र क्रॉस कर दोगे, जब तुम सामाजिक लोगों से जुड़ोगे, जब लोगों के भावनाओं को समझोगे, तब हमारी ये बात सही लगेगी। और साथियों, आज वही बात उनकी सही है। दुख होता है, हमारा कुम्हार समाज है, लोग कुम्हार के बने कुल्हड़ में गांव में चाय तक नहीं पीना चाहते, लेकिन वही लोग शहरों में जाके बड़े बड़े रेस्टोरेंट में उसी कुल्हड़, छोटे से कुल्हड़ को, जो हमारे गांव में हमारे कुम्हार भाई 25 रुपए के 100 कुल्हड़ देते हैं, और हमारे गांव में उसी कुल्हड़ में चाय 5 रुपए की मिलती है, और उसी कुल्हड़ की डिमांड बड़े बड़े शहरों रेस्टोरेंट में 50 रुपए 100 रुपए की होती है। इसीलिए साथियों, अपनी मिट्टी से जुड़िए, अपने समाज के हर एक लोगों के उत्थान के बारे में सोचिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद साथी।